Hi Virgo, welcome to my channel. This will be your reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th. um, ये रीडिंग हिंदी में होगी और मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी मोनोलॉजी और एकल कार्ड से। एक कार्ड पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। फिर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू, ताकि हमें एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा पता चले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's see what we get for the past energies for Virgo. Past energies for Virgo. Okay. It says the end of a tough cycle approaches. Okay. For the present. Present के लिए है a time for healing. Future के लिए है look at the bigger picture. Very nice. Or bottom of the deck we have you and your loved ones are safe. Okay. तो अभी तक जो हमें यहाँ पे दिख रही हैं एनर्जीज़, वो यही हैं कि आप अपने पास्ट में आप कुछ एक ऐसे टफ फेज से गुज़र रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि शायद कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था आप में से काफ़ी के लिए, जो कि एक बहुत मुश्किल था आपके लिए उसमें से निकलना। पर आपको उसमें से निकलने में विक्ट्री मिली, आपके एफ़र्ट्स पे ऑफ करें और फाइनली अब आप एक एक रिलीफ मिलना, वैसा कुछ आपके साथ हुआ है। ये बहुत ही, जैसे कि कार्ड में आया है, एक टफ साइकिल था। कईयों के लिए वो ख़त्म हो गया, कईयों के लिए ऑलमोस्ट यू आर क्लोज टू द एंड। और कुछ लोग हैं जो फाइनली एक डिसीजन ले पा रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो हर किसी के लिए, सॉरी जो शोर आ रहा है, पर सबके लिए सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। कईयों के लिए टाइम फ्रेम वेरी करेगा। तो प्रेजेंट एनर्जीज में दिखा रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग। सो जब भी तुम इससे बाहर आओगे उसके बाद तुम्हारा हीलिंग फेज शुरू होगा, राइट? तो तुम पॉजिटिविटी ला पाओगे अपनी लाइफ में और बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर पाओगे। फ्यूचर एनर्जी है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो मे बी आपके सराउंडिंग्स में जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में से इमोशनली बाहर निकलने में। फिज़िकली तुम वॉकआउट कर जाते हो, बट जिन रिलेशनशिप्स में तुम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो उस चीज़ को भुलाने में टाइम लगता है, और उसमें जो तुम्हारी क्लोज वंस होते हैं वो तुम्हारी बहुत हेल्प करते हैं। तो वही दिख रहा है यहाँ पर भी। तो अब थोड़े ऑरेकल कार्ड्स निकालते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। लेट्स सी व्हाट वी गेट फॉर द पास्ट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, मून, एक और लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो ये एक फेज़ था जिसमें तुमने डिसाइड करा कि तुम्हें इसमें से वॉकआउट करना है, वो एक डिसीजन लेना ही बहुत अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि तुम उसमें स्टक थे, इस रिलेशनशिप में तुम स्टक थे, और चाहते हुए भी तुम कर ये एक्शन ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में। तुम जितनी भी इनपुट डालते थे नाइट ऑफ कप्स के थ्रू, बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। 4 ऑफ कप्स, तो इमोशनली तुम ड्रेन आउट हो रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे, बहुत सैडनेस थी तुम्हारे अराउंड। मून कार्ड जो सा है उससे ये दिखता है कि बहुत डिल्यूजन्स होना, क्लैरिटी ना होना किसी सिचुएशन को लेके। कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। तुम्हें जैसे डाउट था कि मे बी जो तुम्हारा पर्सन था वो तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर नहीं करता था, जिससे और डाउट्स क्रिएट होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती थी, क्लैरिटी नहीं आती थी सिचुएशन में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तुम्हारे माइंड में बैक एंड फोर्थ चलता था इस सिचुएशन को लेके। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही है कि यू वर फीलिंग स्टक
इन समथिंग। एट द सेम टाइम तुम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड भी कर रहे थे, क्योंकि ये एक तरह से टॉर्न अपार्ट होना, तुम्हारा माइंड कुछ और कह रहा था, तुम्हारा हार्ट कुछ और कह रहा था, राइट। कभी तुम चाहते थे कि मैं इसमें से वॉकआउट कर जाऊँ, कभी तुम्हें लगता था कि नहीं मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है और एक उम्मीद रखनी है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये थी पास्ट की एनर्जीज। प्रेजेंट की क्लैरिफिकेशन लेते हैं। प्रेजेंट में वी हैव 3 of Cups, वी हैव King of Coins, nice, we have the Fool, and we have Page of Coins. So जो मुझे यहाँ दिख रहा है, कईयों के लिए ये हो सकता है, मे बी मुझे यहाँ 2 पर्सन्स दिख रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स रिप्रेजेंट कर सकता है कि एक मेच्योर पर्सन, मतलब मेच्योरिटी वाइज भी ज़्यादा और एज में भी ज़्यादा, मे बी कुछ के लिए इट्स दिस कुड बी अ पर्सन जो 35 ईयर्स से ओल्डर है। वो एक बहुत अहम रोल, मेन रोल प्ले करेगा तुम्हें हील अप करने में। पेज ऑफ कॉइन्स भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये तुमसे यंगर पर्सन हो सकता है कोई। तो मे बी दिस इज़ लाइक, ये जो दोनों पर्सनस हैं तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, बट एक फैमिली का ज़रूर लग रहा है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई फैमिली का हो सकता है। फ्रेंड्स अगेन बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं। 3 of Cups, वो तुम्हें तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करने में और इस चीज़ को भुलाने में तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहे हैं या करेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ओवरऑल यही है कि तुम इसमें से बाहर आते नज़र आ रहे हो। लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या कार्ड्स हैं। वी हैव 6 of Wands, विच इज़ अ विक्ट्री कार्ड। फिर हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और लेते हैं, एंड सन। ये हैप्पीएस्ट डेक कार्ड है डेक का। तो अब बहुत फाइनल, बहुत ही सुंदर कार्ड निकला है लास्ट कार्ड रीडिंग का। तो बहुत अच्छा है वो। तो जो ऑरेकल मैसेज आया था वो था लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यही दिख रहा है यहाँ कि 6 of Wands जो कि विक्ट्री है, फाइनली तुम इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, हर एस्पेक्ट में। तुम्हारी सराउंडिंग पीपल तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ विक्ट्री मिल रही है, सक्सेसफुल हो तुम। और हो सकता है कि जो तुम्हारा पास्ट पर्सन है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैं सेंस कर रही हूँ कि ये शायद ये पास्ट, ये पर्सन है जिससे तुम ब्रेकअप करा है, वो शायद तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। या कुछ के केसेस में हो सकता है कि तुम्हें पता चलेगा कि वो पर्सन अभी भी तुम्हारे बारे में पता कर रहा है, या तुम्हारे बारे में पता करना, या तुम्हें स्पाई करना, किसी से तुम्हारे बारे में पूछना कि ओके वर्गो कैसे कर रहे हैं लाइफ में, व्हाट आर दे अप टू, क्या वो किसी नए इंसान से मिले हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करना। तो ये होगा और तुम उसको बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर पाओगे विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को लेके कि जो बहुत ही मैच्योर है, कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजंस ले पाता है और हेड ओवर हार्ट डिसीजंस ले पाता है मेनली, और फेयर है ये इंसान। तो वर्गो, ये आप हो, दिस इज़ यू। सो आप फर्मली एक डिसीजन लोगे। अगर कुछ के केसेस में हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन है वो दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेगा, बट रिगार्डलेस कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो, ये नहीं दिख रहा कि आप उस पर्सन के पास दोबारा वापस उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है अपने ऊपर, और अब आप उस सारे हार्ड वर्क को वेस्ट नहीं जाने देते, और आपने रियलाइज़ करा है कि उस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ नहीं रखा था। और सन कार्ड आया है क्योंकि आपको अपनी हैप्पीनेस पता चल गई है कि आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ में रखी है, आपको खुशी कहाँ से मिलती है। पास्ट में आप अपनी खुशी इस पर्सन में ढूंढते थे, अब आपने रियलाइज़ करा है कि नहीं, इस पर्सन से दूर रहकर भी मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो ये रियलाइजेशन आपको फ्यूचर में होती दिख रही है। एक और फाइनल आउटकम कार्ड निकालती हूँ। लेट्स सी।
वेरी नाइस, सी द वर्ड कार्ड। सो एक न्यू बिगिनिंग होएगी, एक न्यू साइकिल शुरू होगा आपकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर शुरू होगा। पास्ट जो था वो पास्ट में रहेगा और आप उस चीज़ को काफ़ी हद तक भूल जाओगे और रियलिटी को एक्सेप्ट करके आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे अपनी लाइफ में। एक न्यू साइकिल शुरू होगा एंड ऑन अ गुड नोट शुरू होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। सो आई विश यू ऑल द लक और आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टेक केयर।